सब अपने अपने से गाड़ियों से हम लोग निकलते थे, तो मैं भी निकला पड़ा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी लगता है कि घरों में आते भोजन मिलेगा तो करेंगे, होटल में खाना नहीं खाएंगे। आज जो हमारे बीच में उद्बोधन देने वाले नवयुवक है, छोटी उम्र के हैं, उन्होंने भी तय किया इंजीनियरिंग करने के बाद कि मैं समाज के लिए अपना समय लगाता हूँ। तो वो इतिहास की गाथा हमारे बीच में रखेंगे, संक्षेप में रखेंगे क्योंकि समय की सीमा है। तो क्या है कार्यक्रम के तो वो हमारे बीच में आएंगे अभी, तो वो हमारे बीच में विषय रखेंगे। ऐसे जो महाराज जी हैं, मेरा बहुत पुराना संबंध है उनके साथ, तो वो थे अपना प्रयाग कुंभ उसमें माघ स्नान में। 2 फरवरी तक तो यहाँ रहूंगा, फिर काशी रहूंगा, फिर बरेली मेरा कार्यक्रम है। मैंने कहा महाराज जी हमारा 14 फरवरी को ही रहें, जहां रहें 14 फरवरी को आप हमें चाहिए। तो महाराज जी कल ऋषिकेश पहुंचे हैं और आज हमारे कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारे आगरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिसर्च पूरी करने के बाद संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, उनके मन में आया कि जीवन हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, संघर्षों से दुखी जगत में मानवता की शिक्षा दें। तो इससे ऊपर उठ करके हमारे अंदर ये भाव जगे मैं हिंदू हूं, मेरे घर में जो काम करती है वो भी हिंदू है, जो झाड़ू लगाने आता है वो भी हिंदू है। आज हम ऐसे प्रत्येक अपने उसमें से अलग अलग उनसे व्यक्तियों को सम्मानित करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे हाथ से मोटर मैकेनिक हाथ से निकल रहा है, नाई हमारे हाथ से निकल रहे हैं। हमारे दीदी से कहा आपको आने, तो दीदी ने कहा ठीक है भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंदर को आइए, अंदर को आइए। आग्रह करूंगा तो 3 बार उन्होंने मुझसे कहा भाई तुम कैसे, थोड़ी कृपा कीजिए। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दीदी भारती पांडे जी, धनंजय जी, महाराज जी दीप प्रज्वलन के लिए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरे शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुर्बुद्धिर्विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज। मैं अजय कुमार। सर यहाँ पे आज एक जनता को बताना चाहूँगा, विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है यहाँ पे चौधरी फार्म हाउस में। तो यहाँ पे हमारे साथ कई सर आए हैं। अब हमारे साथ एक सर जुड़े हैं चौहान जी। सर आप बताइए यहाँ पे आज क्या हुआ कार्यक्रम? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वार्डों में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संघ द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन जो है वार्डों में जो हो रहा है, वो कार्यक्रम की यहाँ पे रूपरेखा बहुत टाइम से चल रही है। जिसमें एक बाइक रैली का भी हमने आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है हिंदू हमारे लोग उसमें जुड़े थे और हमने घर घर जाके पत्रांक और इनविटेशन देके इस विराट हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन है उस सभी को आमंत्रित किया। तो आज हमारे मुख्य अतिथि हमारे संघ से विभाग प्रचारक जी हमारे धनंजय सिंह जी उपस्थित रहे। एक महाराज जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपलक्ष्य हैं, जिन्होंने जो है हिंदुत्व को लेकर और समाज के ऊपर जो है अपना मार्गदर्शन दिया है, अपने विचार रखे हैं सबके सामने। और ये विराट हिंदू सम्मेलन मेरे हिसाब से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक विधानसभाओं में सब जगह होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्ग है इकट्ठा होता है और इसी बहाने से जो है हमको सबको इकट्ठा करने का मौका मिलता है। सर जैसे ये अभी ये मेरे ख्याल से 100 साल पूरे हुए हैं, तो तब ये मतलब सम्मेलन हो रहा है, काफ़ी जगह हो रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से सारे
जनता से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सबसे यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि सभी को एक तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से जो है हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा होली का पर्व आ रहा है और मैं एक जो आज की मुहिम चल रही है नशा मुक्त आंदोलन चल रहा है जो सब जगह, जो पुलिस विभाग द्वारा भी चलाया जा रहा है कि कृपया जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं उसमें लोगों को इन चीज़ों से दूर रखें और एक समाज में एक मैसेज सबको दिया जाए कि अपने जितने भी त्यौहार हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। सर, मैं अजय कुमार चक्रम टाइम न्यूज़ की तरफ से विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट न्यूज़ में। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे रंजीत सेमवाल जी हैं, आइए इनसे पूछते हैं यहाँ पे आज क्या हुआ था। सर बताइए। आज यहाँ पर जो हमारे 100 वर्ष जो है हमारे संघ आरएसएस को पूरे हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक विधानसभा में हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और उसी का एक कार्यक्रम हमारे पास है चौधरी फार्म हाउस में हुआ, जिसमें हमारे सभी सनातनी प्रेमी जो हमारे धर्म प्रेमी हैं उन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर रंगोली भी बनाई गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें हमारा मार्गदर्शन जो है हमारे संघ के विभाग प्रचारक श्री धनंजय जी द्वारा किया गया और हमारे ऋषिकेश से महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया और सभी से आह्वान ये किया कि इस प्रकार से सनातन हमारा जो धर्म है इससे जुड़े रहें और जहाँ भी अवसर मिले अपने धर्म की बात करें, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को ये शिक्षा दें कि वो अपने धर्म से जुड़े रहें, मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें और जो भी जिस प्रकार से संभव हो चर्चा अवश्य करें अपने बच्चों के साथ और शिक्षा उनको अवश्य दें। तो ये आज कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है। जो हमारा हिंदू एक भटक रहा था, जो जागृत नहीं था, उसको जागृत करने का काम इस कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों आयोजनों द्वारा किया गया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हिस्सा बनने का अवसर हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कल शिवरात्रि आ रही है और आगे होली आ रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बधाई, किस तरह से बधाई देंगे? सबसे पहले बधाई तो देखिए, शुरुआत हमारे कार्यक्रम की जब हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं तो हिंदू सम्मेलन का मतलब यह है कि हम सब हिंदू इसमें सम्मिलित हैं और जो विभिन्न हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो होली हो हमारी, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे हमारी शिवरात्रि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम उन सब कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। संदेश केवल ये है कि हम इसको बहुत सौहार्दपूर्वक मनाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, नशे से दूर रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति इस प्रकार का हमें अनुमति नहीं देती कि हम किसी भी प्रकार से अराजकता फैलाएं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से आपस में प्रेम के साथ में होली, शिवरात्रि और सभी प्रकार के त्यौहार मनाएं। धन्यवाद सर जी। यहाँ पे जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ विशाल हिंदू सम्मेलन, तो ये इसके बारे में सर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ऐसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते हुए 100 साल पूरे हो गए हैं और 1925 में संघ प्रारंभ हुआ। 2025 तक की विकास यात्रा जो संघ की है उसमें संपूर्ण देश के अंदर अलग अलग कार्यक्रम इस समय इस शताब्दी वर्ष में चल रहे हैं। पहले संघ के स्थापना दिवस पर विजयादशमी के दिन संपूर्ण देश में गणवेशधारी स्वयंसेवकों के कार्यक्रम हुए। 63,000 स्थानों पर 33 लाख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उसके बाद हम लोगों ने घर घर संपर्क किया और उसकी जो अगली कड़ी है उसमें अभी देश भर के अंदर ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है। ग्रामीण स्तर पर खंडशः, मंडलशः और नगरीय स्तर पर बस्तीशः या वार्डशः। इसका उद्देश्य हिंदू समाज का जागरण, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। क्योंकि हिंदू शक्ति का जागरण होगा तभी देश सशक्त होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी परम वैभवशाली भारत की कल्पना को हम साकार कर पाएंगे। तो उसके लिए समाज जागरण हो और समाज के अंदर अपने राष्ट्रभक्ति के संस्कार जगें। जो हमारा परिवार है वो संस्कारक्षम बने, पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, नागरिक अधिकार और कर्तव्यों का बोध कैसे समाज में हो और स्व के प्रति अर्थात स्वदेशी के प्रति हमारा भाव कैसे जगे, इसके लिए संघ काम कर रहा है। ये वर्ष भर कार्यक्रम इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के चलते रहेंगे। समिति को, जो भी आरएसएस के यहाँ पे हैं कार्यकर्ता, के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। असल में आरएसएस के कार्यकर्ता जो है मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे आज के दिन यहाँ पे निमंत्रण पत्र दिया और मेरा
घर जो है नज़दीकी है, तो मैं यहाँ पे आया। मुझे जो चीज़ मुझे मालूम नहीं था अपने हिंदू समाज के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, आज मुझे वो सीखने को मिला और कल से मैं आरएसएस ज्वाइन कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। बोलो सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।